हेलो, वेलकम टू सिंपल मैथ्स बाय पारुल। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 8C फ्रॉम प्रॉफिट लॉस सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज टैक्स के इंट्रोडक्शन वीडियो पर बेस्ड है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस टाइप। फर्स्ट पार्ट, रोहित एक आर्टिकल को बाय कर रहा है जिस पर मार्क्ड है 600 रुपीज एंड वो टैक्स पे कर रहा है 10% का। द टोटल अमाउंट पेड बाय हिम इज, उस आर्टिकल को बाय करने के लिए टोटल अमाउंट उसको कितना पे करना पड़ेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। उस आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस या सेलिंग प्राइस, हम जानते हैं कि किसी भी आर्टिकल को बाय करने के लिए हमें टोटल अमाउंट देना पड़ेगा उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस प्लस टैक्स अमाउंट। इस केस में सेलिंग प्राइस गिवन नहीं है लेकिन मार्क्ड प्राइस गिवन है 600 रुपीज। अब क्योंकि कोई डिस्काउंट परसेंट नहीं गिवन है तो इसीलिए हम ये कंसिडर करेंगे कि आर्टिकल जो है 600 रुपीज में ही सेल हो रहा है। दैट मीन्स जो मार्क्ड प्राइस है 600 रुपीज वही इसका सेलिंग प्राइस भी हो गया। तो सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल हमें पता है, दैट इज 600 रुपीज। तो इसके प्लेस पे हम 600 लिख देंगे। नाउ टैक्स अमाउंट कितना होगा वो हम अभी फाइंड आउट करेंगे। टैक्स अमाउंट का फॉर्मूला होता है टैक्स अमाउंट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस इनटू टैक्स रेट बाय 100। ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ इसका एक्सप्लेनेशन हम लास्ट वीडियो में, दैट इज टैक्स के इंट्रोडक्शन वीडियो में देख चुके हैं। अब इस फॉर्मूला को हम यहाँ यूज करेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल है 600 रुपीज, क्योंकि 600 मार्क्ड प्राइस पर ही ये आर्टिकल सेल हो रहा है, इसीलिए सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल हो जाएगा 600 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस के प्लेस पे 600 लिखेंगे। टैक्स रेट यहाँ पे गिवन है 10% का, टैक्स रेट के प्लेस पे 10 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 100। सॉल्व करते हैं, 00 से 00 कैंसिल, वैल्यू मिली 60 रुपीज। तो टैक्स अमाउंट की वैल्यू निकल के आई 60 रुपीज। ये 60 रुपीज हम फाइंड आउट किए यूजिंग दिस फॉर्मूला ऑफ टैक्स अमाउंट। हम चाहे तो इंस्टेड ऑफ दिस फॉर्मूला हम टैक्स अमाउंट को यूनिटरी मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार हम वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में टैक्स परसेंट की वैल्यू है 10%। दैट इज अगर 100 रुपीज में आर्टिकल सेल हो रहा है तो 10 रुपीज उस पर टैक्स लगेगा। तो बाय यूनिटरी मेथड अगर 1 रुपी में आर्टिकल सेल होगा तो कितना टैक्स अमाउंट लगेगा? 10/100 रुपीज टैक्स अमाउंट लगेगा। यहाँ आर्टिकल 600 रुपीज पर सेल हो रहा है, तो जब आर्टिकल 600 रुपीज में सेल होगा तो कितना अमाउंट टैक्स लगेगा? ये फ्रैक्शन को हम 600 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट इज 10/100 इंटू 600 रुपीज। 00 से 00 कैंसिल, वैल्यू मिली 60 रुपीज। तो आपने देखा बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला भी टैक्स अमाउंट की वैल्यू आई 60 रुपीज एंड बाय यूजिंग दिस यूनिटरी मेथड भी टैक्स अमाउंट की वैल्यू निकल के आई 60 रुपीज। तो 600 रुपीज में अगर हम आर्टिकल को सेल कर रहे हैं तो 10% टैक्स के रेट से टैक्स अमाउंट की वैल्यू निकल के आ रही है 60 रुपीज। तो टैक्स अमाउंट के प्लेस पे यहाँ हम 60 रुपीज लिख देंगे ना। 600 प्लस 60 660 रुपीज होता है। सो टोटल अमाउंट ऑफ द आर्टिकल है 660 रुपीज। यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। सो दिस इज द आंसर। एमसीक्यू का सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। किसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है 1000 रुपीज एंड इस पर टैक्स लग रहा है 10% का। अगर बाद में टैक्स का परसेंटेज इंक्रीज हो जाए, दैट इज 15% टैक्स लगे बाद में इस आर्टिकल पर, तो कितना इंक्रीज हुआ टैक्स में? तो पहले के कंपैरिजन में टैक्स में कितना अमाउंट इंक्रीज होगा, वो इंक्रीज इन टैक्स अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए, पहले का सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल है 1000 रुपीज एंड टैक्स का रेट है 10%। तो टैक्स कितना होगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम ये फॉर्मूला जानते हैं, टैक्स इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस इनटू टैक्स रेट। इस फॉर्मूला पर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें टैक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। सेलिंग प्राइस है आर्टिकल का 1000 रुपीज, तो ये इस सेलिंग प्राइस के प्लेस पे 1000 रुपीज लिखेंगे एंड इस 1000 रुपीज पर टैक्स रेट है 10%, तो टैक्स रेट के प्लेस पे हम 10% लिखेंगे। सॉल्व करते हैं, 10% को 10/100 लिख सकते हैं। 00 से 00 कैंसिल,
वैल्यू मिली 100 रुपीज। तो टैक्स की वैल्यू निकल के आई 100 रुपीज। कब? जब टैक्स रेट 10% है। बाद में टैक्स रेट इंक्रीज हो रहा है, 15% हो जा रहा है। तो जब 1000 रुपीज के इस आर्टिकल पर टैक्स रेट 15% हो जा रहा है, तब टैक्स की कुछ वैल्यू आएगी। वो कितनी होगी वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम ये फॉर्मूला जानते हैं, टैक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इनटू टैक्स रेट। सेलिंग प्राइस की वैल्यू है 1000 रुपीज, तो इस सेलिंग प्राइस के प्लेस पे हम 1000 रुपीज लिखेंगे। नाउ इस 1000 रुपीज पर अब 15% का टैक्स लग रहा है, तो टैक्स रेट अब 15% हो गया। तो टैक्स रेट के प्लेस पे 15% लिख दिए। सॉल्व करते हैं। 15% के प्लेस पे 15/100 लिखेंगे। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, वैल्यू मिली 150 रुपीज। ना ये 150 रुपीज टैक्स की वैल्यू कब है? जब टैक्स रेट 15% का है। तो जब टैक्स रेट 10% का था तो टैक्स की वैल्यू 100 रुपीज निकल के आई। वहीं टैक्स रेट जब 15% हो गया तो टैक्स की वैल्यू कुछ इंक्रीज हो गई, दैट इज 150 रुपीज हो गई। तो कितना रुपीज इंक्रीज हुई पहले से टैक्स की वैल्यू, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इस 150 रुपीज में से माइनस करेंगे इस 100 रुपीज को, वैल्यू मिलेगी 50 रुपीज। सो 50 रुपीज इंक्रीज हुआ टैक्स अमाउंट जब टैक्स रेट 10% से 15% इंक्रीज हुआ। तो हमसे ये टैक्स इंक्रीज इन टैक्स अमाउंट पूछा जा रहा था, जिसकी वैल्यू निकल के आए 50 रुपीज। सो दिस इज द आंसर। ऑप्शन सी में 50 रुपीज गिवन है, so ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। The selling price of an article is 440 rupees inclusive of tax at the rate of 10%. The marked price of the article is. क्वेश्चन की लैंग्वेज से हमें समझ में आ रहा है कि ये 440 रुपीज सेलिंग प्राइस प्लस टैक्स है। कोई आर्टिकल है जिसको परचेज किया जा रहा है टोटल 440 रुपीज दे के, जिसमें कि सेलिंग प्राइस एंड टैक्स दोनों इंक्लूडेड है। टैक्स रेट गिवन है 10%। हमें आर्टिकल के मार्क्ड प्राइस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। देखिए, क्योंकि क्वेश्चन में डिस्काउंट के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम यही कंसिडर करेंगे कि मार्क्ड प्राइस पर ही सेल हो रहा है आर्टिकल। दैट मीन्स मार्क्ड प्राइस एंड सेलिंग प्राइस सेम है। हेयर सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है क्वेश्चन। हमें मार्क्ड प्राइस की वैल्यू पता करनी है, तो हम मार्क्ड प्राइस को यहाँ x एज्यूम कर लेंगे। लेट मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल बी रुपीज x। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस सेलिंग प्राइस की वैल्यू भी x के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस मार्क्ड प्राइस के इक्वल है। मार्क्ड प्राइस के प्लेस पे हम x लिख देंगे, तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकल के आई x रुपीज। ना अब टैक्स रेट गिवन है 10%। हम टैक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से हम फॉर्मूला यूजिंग दिस फॉर्मूला, टैक्स इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस इनटू टैक्स रेट। सेलिंग प्राइस के प्लेस पे हम x लिखेंगे, टैक्स रेट के प्लेस पे हम 10% लिखेंगे। सॉल्व करते हैं। 10% को 10/100 लिख सकते हैं। टैक्स की वैल्यू निकल गई x/10 रुपीज। नाउ आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है x एंड टैक्स की वैल्यू भी x के टर्म्स में निकली x/10 रुपीज। तो टोटल प्राइस जिसपे आर्टिकल परचेज किया जाएगा वो कितना होगा? सेलिंग प्राइस प्लस टैक्स के इक्वल। टोटल प्राइस ऑफ द आर्टिकल इक्वल होगा सेलिंग प्राइस प्लस टैक्स के। ना टोटल प्राइस ऑफ द आर्टिकल क्वेश्चन में गिवन है 440 रुपीज, तो इस टोटल प्राइस के प्लेस पे हम 440 रुपीज लिखेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल है x रुपीज, तो सेलिंग प्राइस के प्लेस पे हम x लिखेंगे। एंड टैक्स ऑफ द आर्टिकल है x/10, तो टैक्स के प्लेस पे x/10 लिखेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इस x का कोफिशिएंट 1 है, तो 10 इंटू 1x कितना होता है? 10x प्लस ये x आ जाएगा डिवाइडेड बाई 10 होल डिनोमिनेटर में आएगा। इसको सॉल्व 10x प्लस x 11x/10 होता है।
अब 440 इज इक्वल्स टू 11x/10। 10 को LHS में ले जाएंगे तो 440 से मल्टीप्लाई होगा, एंड वही इस 11 को LHS में ले जाएंगे तो डिवाइड हो। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 11 4 सा 44 एंड ये 0, 40 इंटू 10 400 रुपीज। एक्स की वैल्यू मिली 400 रुपीज। हमने आर्टिकल के मार्क्ड प्राइस को एक्स एज्यूम करा था, जिसकी वैल्यू ₹400 निकल के आ गई। यही चीज हमसे पूछी जा रही थी, मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ऑप्शन बी में 400 गिवन है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ MCQ का फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। किसी गुड्स एंड सर्विसेज का कॉस्ट गिवन है 800 रुपीज एंड उन पर रेट ऑफ GST गिवन है 12% का। अगर इन गुड्स एंड सर्विसेज को एक ही स्टेट में सेल किया जा रहा है तो सेल करने पर जो बिल बनेगा उस बिल में टोटल अमाउंट कितना होगा, वो टोटल अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं कि किसी भी बिल में प्रोडक्ट के सेलिंग प्राइस के साथ साथ टैक्स अमाउंट भी एडेड रहता है। यहाँ पे GST टैक्स लग रहा है तो यहाँ पे GST अमाउंट ऐड करेंगे, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो टोटल अमाउंट ऑफ बिल होगा। इन दोनों को ऐड करने पर जो वैल्यू निकल के आएगी वही बिल में टोटल अमाउंट की वैल्यू होगी। अब हम टोटल अमाउंट ऑफ बिल कैलकुलेट करेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला। अगर हम सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स एंड GST दैट इज टैक्स अमाउंट ऑन द गुड्स कैलकुलेट कर ले तो बिल में टोटल अमाउंट कितना है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए अब हम सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स कैलकुलेट। दैट मीन्स क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स गिवन है 800 रुपीज। दैट मीन्स शॉपकीपर इस 800 रुपीज पर ही इन गुड्स को सेल करेगा। तो सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स की वैल्यू भी ये 800 रुपीज, तो ये सेलिंग प्राइस की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 800 रुपीज। अब हमें GST की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें रेट ऑफ GST गिवन है 12%। हमें सेलिंग प्राइस पता है, रेट ऑफ GST पता है, तो हम GST अमाउंट पता कर सकते हैं। यूजिंग दिस फॉर्मूला, GST is equals to selling price into rate of GST. GST is nothing but the tax and rate of GST is nothing but the tax rate. तो हम इस फॉर्मूला को यूज करके हम ये टैक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स की वैल्यू है 800 रुपीज, तो इसके प्लेस पे 800 लिखेंगे। रेट ऑफ GST की वैल्यू है 12%, तो इसके प्लेस पे 12% लिखेंगे। 12% के प्लेस पे 12/100 लिखेंगे। सॉल्व करने पर मिला 96 रुपीज, तो GST की वैल्यू निकल के आई 96 रुपीज। दैट मीन्स 800 रुपीज के गुड्स को अगर 12% GST रेट से सेल करना है तो हमें टैक्स देना पड़ेगा 96 रुपीज का। तो जो बिल बनेगा उस पे टोटल अमाउंट कितना होगा वो हम इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस की वैल्यू हमें पता है 800 रुपीज, तो इसके प्लेस पे 800 लिखेंगे। GST अमाउंट हमने कैलकुलेट कर लिया 96 रुपीज, तो GST के प्लेस पे 96 रुपीज लिखेंगे। वैल्यू मिली 896 रुपीज, तो बिल में टोटल अमाउंट होगा 896 रुपीज का। दैट मीन्स 896 रुपीज टोटल कस्टमर को पे करना पड़ेगा, तब जाके वो गुड्स को परचेज कर पाएगा। ऑप्शन ए में 896 गिवन है, विच इज द आंसर। MCQ का फिफ्थ पार्ट देखते हैं। कोई गुड्स एंड सर्विसेज का कॉस्ट है 1500 रुपीज एंड उस पर रेट ऑफ GST है 8%। तो इन गुड्स को सेल करते वक्त जो टोटल कॉस्ट की वैल्यू होगी बिल में वही अमाउंट कस्टमर को पे करना पड़ेगा प्रोडक्ट इन गुड्स को परचेज करने के लिए। एंड टोटल अमाउंट कस्टमर कितना पे करेगा उसका फॉर्मूला हम जानते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स प्लस टैक्स। यहाँ पे टैक्स कौन सा है, GST, तो टैक्स के प्लेस पे हम GST लिखेंगे। अब क्योंकि टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर
इस टोटल कॉस्ट ऑफ बिल के इक्वल है, तो इसके प्लेस पे हम टोटल कॉस्ट ऑफ बिल लिख सकते हैं। तो टोटल कॉस्ट ऑफ बिल किसके इक्वल निकल के आया? सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी। सो इस इक्वेशन में अगर हम सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स की वैल्यू पुट करेंगे एंड जीएसटी अमाउंट की वैल्यू पुट करेंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्स फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए पहले सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स फाइंड आउट करें। क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स गिवन है 1500 रुपीज, तो दैट मीन्स शॉपकीपर इस 1500 रुपीज में प्रोडक्ट को सेल करेगा, तो प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस 1500 रुपीज ही होगा। तो सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स हमें पता चल गया 1500 रुपीज। हमें क्वेश्चन में जीएसटी रेट गिवन है 8%, तो हम जीएसटी अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। हम ये फॉर्मूला जानते हैं, जीएसटी इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स इनटू टैक्स जीएसटी रेट ऑन इट। जीएसटी इज नथिंग बट द टैक्स and GST rate is nothing but the tax rate. तो using this formula we can find out GST amount. तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू हमें पता है 1500 रुपीज, तो यहाँ 1500 लिखेंगे। जीएसटी रेट की वैल्यू गिवन है 8%, यहाँ 8% लिखेंगे। 8% को 8/100 लिख सकते हैं, 00 से 00 कैंसिल। 15 8 120 रुपीज, तो जीएसटी का अमाउंट निकल के आया 120 रुपीज। अब हमें इस सेलिंग प्राइस की वैल्यू पता है 1500 रुपीज, जीएसटी का अमाउंट हमने फाइंड आउट कर लिया 120 रुपीज। दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे, वैल्यू मिलेगी 1620 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट ऑफ बिल की वैल्यू फाइंड आउट हो गई 1620 रुपीज। दैट मीन्स इतना अमाउंट 1620 रुपीज का टोटल अमाउंट कस्टमर को पे करना पड़ेगा गुड्स परचेज करने के लिए। ऑप्शन सी में 1620 गिवन है, सो ऑप्शन सी इज द आंसर।